जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां अरूज पर। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हर कोई इक़्तिदार की दौड़ में शामिल। अलहदगी पसंदी और शोला बयानी के लिए मशहूर अफराद आज मरकजी दायरे में शमूलियत के ख्वाहा। जमात इस्लामी के साबिक अमीर डॉक्टर तलत मजीद पुलवामा से मैदान में उतर गए तो साबिक रहनुमा सैयार अहमद ऋषि कुलगाम से कूद पड़े। देवसर से भी जमात के साबिक रुकन नज़ीर अहमद किस्मत आजमा रहे हैं तो वहीं जमात के दीगर अरकान ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इधर शोपियान असेंबली हल्का से महबूस मजहबी रहनुमा सरजान बरकाती ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा कराए। बरकाती की दोख्तर सुगरा बरकाती ने कागजात जमा कराने के बाद कहा, पहले मेरे वालिद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बाद में मां को 20 सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। मुझे शोपियान के लोगों से उम्मीद है कि वो सरजान बरकाती के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सरजान बरकाती इस वक्त मिलिटेंसी फंडिंग केस के एक मामले में जेल में बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अब तक इलेक्शन लड़ना जमात इस्लामी के लिए हराम था लेकिन अब हलाल है तो रहने दें। अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं तो ये एक खुशाइंद कदम है। हम चाहते थे कि वो अपने ही निशान पर इलेक्शन लड़ें लेकिन पाबंदी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को आसानी से अक्सरियत मिलेगी और वो हुकूमत बनाएंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है, जम्मू और कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी ही बनाएगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम आसानी से जीत जाएंगे और हुकूमत बनाने में कामयाब रहेंगे। इत्तेहाद पहले भी मुख्तलिफ नामों से होता रहा लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जीत गई। भाजपा कैडर किसी भी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी बीच पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई जमातों के उम्मीदवारों ने आज कागजात नामजदगी दाखिल कराए। अनंतनाग के डूरू हल्का से कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, बिजबिहाड़ा से पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती और दीगर कई सरकर्दा रहनुमाओं ने आज कागजात जमा कराए। कई इलाकों में जलसे मुनक्किद हुए और रैलियां भी निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है, बीजेपी के जुल्म जबर से जम्मू व कश्मीर की आवाम का दम घुट रहा है और यही वजह है कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक की हिमायत की और खित्ते में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया। बीजेपी यहाँ इंडिया इत्तेहाद के इत्तेहाद से मायूस है। आवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ के लोग जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारच टेस्टिंग लैब यानी वंचुल न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टरन हंस निगरानी। जीके लैब्स, द नेम यू ट्रस्ट, यंबरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोर्ट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पर या 96। वक्फे के बाद फिर से नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं। पीडीपी युवा सदर वहीदुर रहमान पारा का कहना है, जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात आवाम के लिए एक बेहतरीन मौका है जिसमें वो दोबारा उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जहां से उन्हें गैर आईनी तौर पर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बेदखल कर दिया गया था। ये एक मौका है कि हम नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और कश्मीर में खौफ के माहौल को चैलेंज करें। हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे और हम अब भी आवाज़ उठाएंगे। साबिक हुर्रियत रहनुमा के बेटे आगा सईद ने आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। आगा सईद का ताल्लुक बड़गाम से है और वो आगा खानदान की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहा करने का हुक्म दे दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने हुक्म जारी किया कि शाह को PMLA की दफ़ा 3 के तहत जुर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने नोट किया कि शाह 26 जुलाई 2017 से केस में मुसलसल हिरासत में थे और उसके बाद से 7 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है।
रामबन जिला के राजगढ़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कम से कम 7 अफराद इसकी जद में आए। 2 लाशें अब तक बरामद कर ली गई हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। वाक़े में 2 सरकारी स्कूलों और दर्जन भर रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में 1 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है। तर्जुमान कहते हैं जम्मू खित्ते के कुछ हिस्सों में 27 से 30 अगस्त तक सुबह और शाम के वक्त तेज़ बारिशें हो सकती हैं, जिसके नतीजे में खतरनाक मुकामात पर सैलाबी रेले, ज़मीन खिसकने, मिट्टी के तोदे गिराने और चट्टानें खिसकने के खतरात हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशों का मुख्तसर मरहला मुतवक्का है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात और वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।